हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आसिफ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर HMSI एकेडमी। HMSI एकेडमी बनाने का जो मकसद है वो ये है, अगर आप इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करते हो तो इसका फुल फॉर्म है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकेडमी। तो हम सभी लोग यहाँ पे आकर के पढ़ाई कर सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बता दूं कि मैं यहाँ आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है, केमिस्ट्री बताऊंगा। और बीच बीच में आप लोग अगर किसी प्रॉब्लम को फेस करोगे तो स्टूडेंट्स आप मुझसे बोल सकते हो, मैं आप लोगों को मोटिवेट भी करूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि जितना हेल्प कर सकूं उतना मैं आप लोगों के लिए काम आ सकूं। तो यहाँ पे हम लोग जनरली मतलब केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आज आप लोगों को मैं जीरो से बताऊंगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो सके। जहां से केमिस्ट्री शुरू होती है तो वहां से मैं आप लोगों को केमिस्ट्री बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री आपको एकदम जीरो से उठा करके आपको दूंगा, कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। आप उसे यूज कर सकते हो, यूज करके आप अपने एग्जाम के लिए या फिर कोई नीट के लिए किसी भी चीज के लिए आप यूज कर सकते हो, बहुत आपको फायदेमंद होगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एकदम जीरो से केमिस्ट्री, जीरो से केमिस्ट्री, ठीक है। जीरो से केमिस्ट्री, जीरो से केमिस्ट्री का मतलब क्या है, अब आप लोग इसको समझो, ठीक है। कि हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। अब आपको एलिमेंट्स जीरो से केमिस्ट्री कैसे है, क्योंकि आप जब केमिस्ट्री के बारे में देखते हो तो यहां पे सबसे स्टार्टिंग पीरियड में आपको एलिमेंट ही आता है और इसका नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि केमिस्ट्री सिर्फ चैप्टर वाइज ये लोग पढ़ते हैं और एलिमेंट के बारे में नहीं जानते हैं, एलिमेंट के बारे में नॉलेज नहीं लेते हैं। एलिमेंट के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपको एलिमेंट याद नहीं रहेगा, जब तक आपको एलिमेंट्स का ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में हम लोग कुछ बेसिक नॉलेज देखते हैं। एलिमेंट जनरली कहाँ पाया जाता है, पीटी पर, यानी पीरियोडिक टेबल पर पाया जाता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में आपको दिखा दिया रहेगा, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ब्लॉक्स आपको दिखाएंगे, 4 ब्लॉक्स दिखाएंगे, एस, पी, डी और एफ, ठीक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक्स हो गए, है ना। टोटल एलिमेंट्स कितने पाए जाएंगे, तो 118 एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे, 118 एलिमेंट्स, ठीक है। 118 एलिमेंट्स को हिंदी में हम लोग तत्व बोल देंगे, है ना। तो 118 एलिमेंट्स यहाँ पे आपको केमिस्ट्री में पाए जाएंगे, ठीक है। ब्लॉक्स कितने होंगे, 4 ब्लॉक्स होंगे, एस, पी, डी, एफ, ठीक है। तो इसी में आपको पूरा जो है वो दिखाई देगा। ये आपको 1 और 2 पर दिखेगा, ठीक है। पी ब्लॉक जो है आपको 13 से स्टार्ट 18 तक जाएगा, ठीक है। और डी ब्लॉक जो है, डी ब्लॉक आपको 3 से 12 तक, ठीक है, 3 से 12 तक। और एफ ब्लॉक जो है वो लैंथेनम के ग्रुप को बनाएगा, लैंथेनाइड्स, और एक्टेनम के ग्रुप को बनाएगा, एक्टेनाइड्स, ठीक है। लैंथेनम और एक्टेनम के ग्रुप को क्या बोलेंगे हम लोग, लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारे आपको समझ में आने होंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं और कैसा कैसा ग्रुप होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड्स आपके 7 होते हैं, ठीक है। कितने पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं और ग्रुप 18 ग्रुप होते हैं, ठीक है। 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। पीरियड्स का मतलब हो गया जो हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, है ना, उसको बोलेंगे। जैसे आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6
और ये 7, इस टाइप से आपको दिख जाएगा, जिसको हम लोग पीरियड बोलेंगे, ऊपर से नीचे की ओर। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे हम लोग, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इसको हम लोग ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। टोटल ग्रुप्स आपको 18 मिलेंगे। एस ब्लॉक में मैंने आपको बताया कि 1 और 2 ये एस ब्लॉक का होगा। पी ब्लॉक में आपको फिर मैं बताया कि 13 से 18 होगा, और डी ब्लॉक में मैंने आपको बताया कि 3 से 12 होगा, और एफ ब्लॉक में लैंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स, ठीक है, लैंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स पाए जाएंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए हम लोग इसको अब देखते हैं। देखिए, तो मैं इसको मिटा देता हूं और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल में सबसे शुरू में हम लोग एस ब्लॉक ले लेंगे, एस ब्लॉक ले लेंगे, और एस ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स पाए जाएंगे उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले मैं पीरियड बना दूं, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। क्लियर हो गया? अब देखिए, आपको यहां पे फर्स्ट में हाइड्रोजन पाया जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये आपको एस ब्लॉक के फर्स्ट ए में पाया जाएगा। क्लियर हो गया? उसी तरह से आपको ये दूसरे वाले में, है ना, ये दूसरा पीरियड से स्टार्ट होगा, ये यहां आप ध्यान देंगे, दूसरा पीरियड, इस लाइन में आपको एस ब्लॉक का सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट आएगा, इसको हम लोग बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, ये हो गया आपका। क्लियर हो गया? तो चलिए हम लोग अब इसका ट्रिक देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी, देखिए एक ट्रिक बन रहा है, हलीना की रब से फरियाद, ठीक है, हलीना की रब से फरियाद। हा से आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ली से लिथियम हो जाएगा, ना से सोडियम हो जाएगा, का से पोटेशियम हो जाएगा, रब से आपका जो है रुबिडियम, से सीजियम और फरियाद से फ्रेंशियम हो जाएगा, ठीक है। और इसके आपको सिंबल दिए हुए, ये आपका सिंबल है, ये ट्रिक हो गया। और आप नाम लिख लेना, क्योंकि आपको आपके बुक्स में या फिर ऑनलाइन आपको पीरियोडिक टेबल के नाम्स मिल जाएंगे, है ना, नेम्स मिल जाएंगे, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से स्पेलिंग के साथ आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हलीना की रब से फरियाद, हा से आपका हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, की से पोटाशियम, रब से रुबिडियम, से फरियाद सीजियम और फरियाद से आपका हो जाएगा फ्रेंशियम। ओके, तो उसी तरह से हम लोग यहां पे देखते हैं एस ब्लॉक का सेकेंड ग्रुप में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए, ठीक है। अब बेटा कार भी मांगेगा, स्कूटर भी मांगेगा, तो बाप तो ऑटोमेटिकली रोएगा ही ना, ठीक है। तो इसका आपका बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए हो गया, जिसमें बेटा से आपको हो जाएगा बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, कार से कैल्शियम, स्कूटर से स्ट्रोंटियम, बाप से बेरियम और रोए से आपका क्या हो जाएगा, बोलो, रेडियम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। देखिए, हम लोग इस सिंबल से, ये ट्रिक से तो हम लोग सिंबल याद कर लेंगे, ले आएंगे सिंबल,
लेकिन हमें प्रॉब्लम कहां पे होता है, हमें प्रॉब्लम होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में कैसे प्रॉब्लम हो सकता है कि हमें अगर मान लो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ दिया रुबिडियम का और हमें इसका एटॉमिक नंबर ही नहीं मालूम, तो हम कहां से निकालेंगे, है ना। तो आपको मैं यहाँ पे एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि अगर केवल आप एक का याद रखोगे एटॉमिक नंबर, तो बाकी सबका आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, आपको केवल याद करना है हाइड्रोजन का कि 1 होता है, ठीक है। और आपको मैं एक मैजिक नंबर दूंगा, ठीक है, तो आप उसको यूज करके बहुत इजीली आप सबका निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां पे इन दोनों के बीच में मैं लिख रहा हूं मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 30। देख लीजिए 2 8 8 18 18 32, ये आपके लिए मैजिक नंबर हो गया। आपको केवल अगर ये याद है, ठीक है, ये अगर एक याद है और ये मैजिक नंबर याद है, तो आप सारे का पहुंच सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक बार, एक में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, जो लिथियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक है। 3 में 8 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, जो किसका हो जाएगा, सोडियम का हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 11 में 8 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 19, जो किसका हो जाएगा, पोटाशियम का हो जाएगा, ठीक है। अब 19 में 18 जोड़िए, ठीक है, 8 1 8 2 16 और 1 17 और इधर 3 37। देखिए कैलकुलेट करके हम लोग कर रहे हैं, है ना, तो वही आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद 37 में आपको 18 जोड़ना, 37 में 18 जोड़ना है, ठीक है। आपको 37 लिख लेना है और 18 लिख लेना है, 7 दूना 14 और 1 15, 4 और 1 5, तो इधर आ जाएगा आपका 55, ठीक है। अब 55 में आपको 32 जोड़ना है, तो 7 इधर और 5 3 8, ठीक है, तो 87। क्लियर हो गया। तो आप देखिए आपको केवल और केवल ये मैजिक नंबर याद करना पड़ा, ठीक है, 2 8 8 18 18 32, और ये याद करना बहुत आसान है ना। आपने केवल इसका याद किया, इससे आपने 2 जोड़ा 3 आ गया, 3 में 8 जोड़ा 11 आ गया, 11 में 8 जोड़ा 19 आ गया, 19 में 18 जोड़ा 37 आ गया, 37 में 18 जोड़ा 55 आ गया, 55 में 32 जोड़ा 87 आ गया, ठीक है। तो आप इस माध्यम से इसके थ्रू आउट में आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो, चूंकि आपके पास क्या आ जा रहा है, एटॉमिक नंबर आ जा रहा है। तो एटॉमिक नंबर आने की वजह से आप बहुत इजीली क्या कर लोगे, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लोगे। क्लियर। उसी तरह से हम यहाँ पे केवल इसका याद रखेंगे कि बेरिलियम का कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो बेरिलियम का अगर आपको मालूम है तो बाकी सबका आपको पता चल जाएगा। इस सीधे लाइन को आप यूज करो, देखो इस सीधे लाइन को यूज करो, यहाँ पे कौन सा है, 8 है, तो 4 में आपको 8 जोड़ना है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं 8 8 18 18 32, तो 4 में 8 जोड़िए आपका 12 हो जाएगा, 12 में 8 जोड़िए 20 हो जाएगा, ठीक है। और 20 में 18 जोड़िएगा 38 हो जाएगा, 38 में 18 जोड़िएगा 56, और 56 में 32 जोड़िएगा तो आपका 88 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपने यहां पे देखा कि हम अगर ये एक तो आपको हलीना की रब से फरियाद बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए से सिंबल पता चल गए, है ना। और सिंबल पता चलने के साथ साथ अगर आपको एक का मालूम है, एटॉमिक नंबर अगर केवल एक का आप याद कर लेते हो, तो बाकी चीजों का आपको याद करना नहीं पड़ेगा। आप 2 8 8 18 18 32 को यूज करते हो तो आपको बहुत ही आसानी से ये पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक चीज थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम शायद नहीं होता हो, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पे Na है और मैंने बोला ना भी लिखा और सोडियम बोल रहा हूं, है ना। तो यहां पे साइड में आप देख लो, ठीक, Na के लिए मैंने ना लिखा, ठीक है, और इसको हम लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं एलिमेंट के तौर पर सोडियम। तो इसका ओरिजिनल नेम नाइट्रियम होता है, ठीक है। क्या होता है, नाइट्रियम, नाइट्रियम से ये बना है, ठीक है, नाइट्रियम से, ग्रीक नेम है इसका ये, ठीक है। तो नाइट्रियम, नाइट्रियम का Na लिया गया है, क्या लिया गया है, Na लिया गया है, ठीक। तो इस वजह से इसको Na लिखते हैं और जनरल नेम इसका सोडियम होता है। वैसे ही आपको K का आप देखोगे, ठीक है, तो K में हमने का लिखा है, यहाँ पे देखो की लिखा है ना, हलीना की,
तो यहाँ पे की लिखा है, लेकिन हमने पोटाशियम यूज किया। तो पोटाशियम क्यों यूज किया? पोटाशियम इसलिए यूज किया क्योंकि वही लैटिन नेम इसका कैलियम होता है, ठीक है, और जनरल नेम पोटासियम होता है, ठीक है। तो कैलियम का के लिया गया है, नाइट्रियम का Na लिया गया है, कैलियम का के लिया गया है ना, इस वजह से यहाँ पे आपको ये बोला जाता है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके आगे, ठीक है। डी ब्लॉक आता है, ठीक, तो डी ब्लॉक को यूज करके देखते हैं। देखिए अब हम लोग डी ब्लॉक पर पहुंच गए हैं, है ना। डी ब्लॉक में आपको जो है वो थर्ड बी से स्टार्ट होगा, यानी 3 से स्टार्ट होगा और 12 तक जाएगा, मैंने आप लोगों को बताया है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहां पे भी आपको कितने ग्रुप पीरियड बनाने पड़ेंगे? 7 पीरियड बनाने पड़ेंगे, ठीक। देखिए हमने 7 पीरियड बना दिया है ना, 7 पीरियड हमने बना दिया। लेकिन चूंकि आप जब एस ब्लॉक को देख रहे थे तो ऐसा था, थोड़ी देर के लिए मैं लिख रहा हूं, ऐसा था 7 पूरे थे, ठीक है। लेकिन जब आप यूज करते हो डी ब्लॉक में तो ये भी आपका कट हो जाता है, ये भी पीरियड कट हो जाता है और ये भी पीरियड आपका कट हो जाता है, ठीक है। आपका यहां 4th नंबर के पीरियड से जो है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं लिखना, ठीक है। तो आपको 4th नंबर के पीरियड से लिखना है। देखिए ये हमने लिख दिया 4th नंबर का पीरियड्स का जो भी एलिमेंट है उसको मैं अभी बता रहा हूं आप लोगों को, है ना, और उसके सिंबल्स मैंने यहां पे लिख दिए हैं 4th नंबर के पीरियड पर। इसको आप चाहो तो मिटा सकते हो, ये तो आप लोगों को मैं इस वजह से बताया था कि थोड़ा सा ध्यान में रहे आप लोगों को। इसको अब हम थोड़ा अंदर कर देते हैं, ठीक है। देखिए हो गया अंदर। चलिए अब आपको मैंने यहां पे इसका ट्रिक बता देना है, तो इसका हो जाएगा सचिन या लारा। अच्छा, सचिन को सबको जानते हैं, सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े क्रिकेटर थे, है ना। लारा वेस्टइंडीज के बहुत बड़े क्रिकेटर थे जिन्होंने 400 टेस्ट रन बनाया था, 400 एक इनिंग में 400 रन बनाया था। तो इन दोनों में आपको कंपेयर करना है, ठीक है, कि सचिन या लारा। अच्छा ओके, ठीक है। ये इसके सिंबल हो गए SC, Y, LA और AC। SC का मतलब हो गया स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम और एक्टेनम, ठीक है। सचिन से आपका स्कैंडियम, या से आपका यट्रियम, लारा से लैंथेनम, अच्छा से एक्टेनम। क्लियर हो गया। अब हमने जैसा आपको मैजिक नंबर बताया था तो ये मैजिक नंबर भी हम लोग यूज करेंगे। तो मैंने क्या बताया था? 2, 8, 8, 18, 18, 32। देखिए आप मैजिक नंबर पुट करना जरूर समझिए। मैजिक नंबर कैसे पुट करेंगे? इन दोनों के गैप में, देखिए 1 और 2 के गैप में आपको लिखना है मैजिक नंबर, 2 और 3 के गैप में लिखना है, 3 और 4 के गैप में लिखना है, 4 और 5 के गैप में लिखना है, 5 और 6 के गैप में लिखना है और 6 और 7 के गैप में आपको मैजिक नंबर लिखना है, ताकि आप यूज कर सको ना उसको। ये ऐसा जिगजैग पे जाएगा, ऐसा आएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा। ओके, ये देखिए आपको मैं बता देता हूं, ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1 था तो आप 2 से कैलकुलेट करोगे तब जाकर के आपको लिथियम का आया था। इस वजह से आपको ये पुट करना आना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। केवल आपको इसका याद होना चाहिए, आप केवल स्कैंडियम का याद रखो, बाकी आपको किसी का भी याद करने का जरूरत नहीं है। स्कैंडियम का 21 होता है, कितना होता है? 21। और आपको अब किसी का भी याद नहीं करना है। देखो 21 के नीचे क्या है? 18 है, ठीक है। तो 21 के नीचे आप 18 लिख दो और इसको जोड़ दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यूट्रियम का? 39 आ गया। देखो 39 अपने आप आ गया, ठीक है। अब 39 के नीचे आप 18 है, ठीक है, तो 18 आप जोड़ दो। यहां पे देखो 8 16 हो गया, 1 17 और 3 1 4 और 1 5।
ये आ गया आपका 57, ऑटोमेटिकली आ गया, सब कुछ ऑटोमेटिकली है। देख लो 37 में आपको 32 जोड़ना है, 32 जोड़ना है 37 में, तो देखो इधर 9 हो गया और 5 और 3 8 हो गया, तो 89 हो गया। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली आ रहा है। ठीक है, आपको अगर मैजिक नंबर याद है, मैजिक नंबर अगर याद है तो आप बहुत ही इजीली किसी भी एलिमेंट का आप क्या कर सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए उसका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट का फर्स्ट ग्रुप हो गया। ये आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट का फर्स्ट ग्रुप, याद रखना, एस ब्लॉक का फर्स्ट नहीं बोल रहा हूं, डी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप। टोटल अगर आप जाओगे एस और डी को मिलाओगे तो आपका ये थर्ड ग्रुप आएगा। ओके, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए टी जरा हाफ रख, ठीक है, टी जरा हाफ रख, क्लियर हो गया। ये आपके सिंबल हो गए, नाम आपको मिल जाएगा। ठीक है, नाम आप वहां से लिख लेना। जल्दी करते हैं थोड़ा। ठीक है, आपको मैजिक नंबर यहां पे दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको यहां पे, अब थोड़ा सा यहां पे चेंज हो जाएगा, यहां से सेकंड से। ठीक है, सेकंड ग्रुप का, डी ब्लॉक का सेकंड ग्रुप का मैजिक नंबर चेंज हो जाएगा। टी जरा हाफ रख, ये इसका क्या हो गया, ट्रिक हो गया, याद करने का तरीका हो गया। ठीक है, लेकिन मैजिक नंबर कैसा चेंज होगा, क्यों होगा, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, आप जब लैंथेनम को देखते हो, रेक्टेनम को देखते हो, तो इसके अंदर, ठीक है, लैंथेनम के अंदर लैंथेनाइड्स घुसे हुए हैं, अंदर गए हुए हैं। ठीक है, इसको मैं अलग से आप लोगों को डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, जैसे मान लो ये आपको कैप दिख रहा है, ठीक है, तो ये कैप जो ब्लू कलर का है वो आपका लैंथेनम हो गया। तो इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स अंदर घुसे हुए हैं, 58 से लेकर के 71 तक। ठीक है, 58 से लेकर के 71 तक इसके अंदर घुसे हुए हैं, जिसको हम लोगों ने लैंथेनाइड्स के एक ग्रुप बना करके छोड़ दिया हुआ है। ठीक है, वैसे ही आप एक्टेनाइड्स के बारे में अगर देखते हो, तो इसको अगर आप कैप को एक्टेनम मानते हो, तो एक्टेनाइड्स का ग्रुप इसके नीचे गया हुआ है। इसका 89 अगर होता है, एक्टेनम का अगर 89 होता है, तो 90 से लेकर के 103 तक इसके नीचे घुसे हुए। क्लियर हो गया। तो इस वजह से, चूंकि यहां पे बहुत बड़ा एक गैप आ जाता है इसके और इसके बाद, ठीक है, 57 के बाद आपका डायरेक्टली 72 आ जाता है। अगर आप यहां पे चलो तो 58 आना चाहिए, लेकिन 58 चूंकि आपका एफ ब्लॉक में चला गया है ना, इस वजह से यहां पे आपका ये 72 हो जाता है। तो आपका यहां पे मैजिक नंबर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मैजिक नंबर क्या होगा, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, 18 32 32, बस इतना ही आपको याद करना है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ। देखो आप यहां पे आपका 18 18 32 था, है ना, 18 18 32 था। मैंने क्या कर दिया, 18 32 32 कर दिया। एक आप 18 को हटा दिए हैं, 32 को ऐड कर दिए। ठीक है, 18 32 32, इतना ही करना है बस। ठीक है, और यहां से आपका पूरा का पूरा जो मैजिक नंबर है काम में आएगा, A to Z, मतलब पूरे डी ब्लॉक के लिए मैं बोल रहा हूं, है ना, पूरा डी ब्लॉक में यही वाला 18 32 32 आपको काम में आएगा, सिवाय एक को छोड़ करके, फर्स्ट वाला को छोड़ करके। ठीक है, सचिन या लारा को छोड़ करके, बाकी यहां से आपको टी जरा हाफ रख से मैजिक नंबर यही वाला काम पे आएगा। तो वैसे ही आपको करना है, बस एक का याद रखना है ना। तो टाइटेनियम का कितना होता है, 22 होता है, 21 के बाद 22 ही आएगा। 22 में आपको क्या कर देना है, 18 को जोड़ देना है। तो देखो 22 में 18 जोड़ दिए, 10, इधर 3 और 1 कितना हो गया, 4, तो इधर 40 हो गया। 40 में आपको 32 जोड़ने का है, 32 जोड़ दो, इधर आपका 2 हो गया, 4 3 7, तो ये आपका 72 आ गया। ठीक है, 72 में आपको क्या करना है, 32 जोड़ देना है, तो 4 और यहाँ पे 7 3 10, तो देखो 104 आ गया समझ में। ठीक है, तो आपको केवल एक याद करना है, और इस मैजिक नंबर के थ्रू में आप सभी चीजों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए एटॉमिक नंबर ज्ञात कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया, चलो इसको इरेज करते हैं।
अब थर्ड हो गया, फोर्थ आएगा, है ना, फोर्थ ग्रुप। तो यहाँ पे हम, जैसा कि आप लोग जान रहे हो, यहाँ चौथे नंबर के पीरियड से ही स्टार्ट होगा, तो मैं ऊपर का हटा दिया और यहाँ पे 80, 32, 32 पूरा में चलेगा, है ना, पूरे में चलेगा। अब हम देखते हैं वो नवाब था दाऊद। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये आपका सिंबल हो गया, ठीक है, ये आपका सिंबल हो गया, ये ट्रिक हो गया, वो नवाब था दाऊद। ठीक है, अब आपको इसका याद रखना है केवल कि कितना होता है, 23 होता है। अब 23 में आप 18 जोड़ दो, 23 में 18 जोड़ोगे कितना आएगा, 11, और इधर 4 और 1 5, तो इसका कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 53 नहीं होगा, 41 होगा। ठीक है, 41 हो जाएगा। क्लियर? अब 41 में आपको कितना जोड़ देना है, 32 जोड़ देना है, तो 3 और इधर आपका आ जाएगा 73। 73 में आपको 32 जोड़ देना है, 5 और इधर 10, तो 104 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपको मैजिक नंबर से बहुत ही आसान तरीके से आप ऑटोमिक नंबर पुट आउट कर ले रहे हो, और साथ ही साथ आप इसके माध्यम से, इसके थ्रू आउट में वो नवाब था दाऊद से आप इनके सिंबल को याद कर ले रहे हो। सिंबल आपको लिखना है, इसके बाद आपको जो एलिमेंट्स के नाम हैं वो आपको अपने बुक से या फिर ऑनलाइन आप इंटरनेट के माध्यम से निकाल लो, उसको लिख लो, है ना। तो इतना आसान आपको मैं बना करके दे रहा हूं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। एक मिनट, चलिए देखिए, अब यहां पे क्या हो जाएगा, इसका कर मूव W सागर। ठीक है, कर मूव W सागर। ठीक, क्रोमियम, Cr से क्रोमियम, कर से हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप पूरा इसी तरह से आप देख सकते हो सारा। ठीक है, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, ठीक है, इस तरह से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अब इसका आपको 24 होता है, ये मालूम है, आप केवल इसका याद कर लो, तो आपके पास 18, 32 और 32 का जो मैजिक नंबर है उससे आप सभी का याद कर सकते हो। 24 में 18 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 42, 42 में 32 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 74, और 74 में 32 जोड़ोगे तो 106 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा मैजिक नंबर की हेल्प से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए ऑटोमिक नंबर निकाल सकते हो। ओके, ठीक है, ये आपके सिंबल हो गया, ये आपका ट्रिक्स हो गया, ये आपका सिंबल हो गया, ये आपका ट्रिक्स हो गया। ठीक है, वो नवाब था दाऊद। ठीक है, वो नवाब था दाऊद, कर मूव W सागर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए, बता दूं, चलो नेक्स्ट। मन टकरे भाई, क्या हो जाएगा, मन टकरे भाई। ठीक है, अब इसका आपको 25 होता है ना। 25 में आपको 18 जोड़ना है, आप जोड़ सकते हो। 25 में 18, 8 5 13, 13 और इधर 3 और 1 4। ठीक है, कितना आ जाएगा, 43। 43 में आपको 32 जोड़ना है, 5 और इधर 8 हो गया, तो 85 हो गया। 85 में आपको 32 जोड़ना है, तो इधर 7 हो गया, और 8 3, बोलो
5 2 7 और इधर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, रुक जाओ 1 मिनट, हम इसको जोड़ेंगे तो ये 4 3 7 आएगा, ठीक है, थोड़ा सा गलती हुआ था, 85 नहीं 75 होगा, सॉरी आप लोगों को, ठीक है। 75 में आपको 32 जोड़ना है, 32 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कितना आ जाएगा, 7 इधर और 107, तो 107 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मन टकरे भाई का भी निकल गया, मैजिक नंबर की सहायता से आपका मन टकरे भाई का भी निकल गया, ठीक है, मैग्नीज वाले ग्रुप का। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए देखिए, इसका सिंबल हो जाएगा फेना रोए ओसामा हसे, ठीक है, फेना रोए ओसामा हसे, ये इसका हो गया। चूंकि इसका 26 होता है ना, 26 होता है, तो आप मैजिक नंबर के थ्रू में आप निकाल सकते हो 18 32 और 32, ठीक है। तो मैजिक नंबर की आप हेल्प से बहुत आसानी से निकाल सकते हो। 26 में 18 जोड़ो कितना आ जाएगा 44, 44 में 32 जोड़ो 76, 76 में 32 जोड़ो 108, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो गया, फेना रोए ओसामा हसे, इसका क्या हो गया, मन टकरे भाई, एक भाई है मन टकरे, ठीक है, मन टकरे भाई, आप सिंबल से मिला सकते हो, बहुत इजीली आपको लिखने में हेल्प होगा, ठीक है। वैसे ही फेना रोए ओसामा हसे, फेना रोए ओसामा हसे, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एक का आपको केवल याद करना है ऑटोमिक नंबर, बाकी आप इसके हेल्प से क्या निकाल सकते हो, सभी का आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, चलिए मैं दोनों का लिख दिया हूं, ठीक है। इसका हो जाएगा कौन रोए ईरानी माता, ठीक है, कौन रोए ईरानी माता, ठीक है। निखिल वाला, ये कोबाल्ट वाला सीरीज का हो गया, ये निखिल वाला का, नाना पाटेकर पिटे 10 से, ठीक है। कौन रोए ईरानी माता, नाना पाटेकर पिटे 10 से, ये आपका 2 ठो का और हो गया, ठीक है। आपको केवल और केवल इसका याद करना है, 27 होता है, ठीक है। अब 27 में आप क्या कर दो, 18 जोड़ दो, ठीक है, 8 दूना 16, 15 हो जाएगा इधर, और 3 और 1 4, ठीक है, 45 आ गया, ठीक है। 45 में आपको 32 जोड़ना है, 7 इधर और 7 इधर, ठीक है, तो 77 हो गया, 77 यानी 77, 77 में आप 32 जोड़ दो, 9 इधर और इधर 109 हो गया, ठीक है, 109, ठीक है। आप यहाँ पे निकी का केवल याद रख लो 28, ठीक है, तो 28 में आप 18 जोड़ दोगे, यहाँ 18 32 और 32, ठीक है। तो 28 में 18, क्योंकि हम लोग इसको जोड़े थे तो इसके बाद वाला ही आएगा, 28 में 18 जोड़ोगे कितना आएगा 46, 46 में 32 जोड़ोगे तो कितना आएगा 78, 78 में 32 जोड़ोगे तो कितना आएगा 110 आएगा। क्लियर हो गया, ये निखिल ग्रुप का भी हो गया, कोबाल्ट ग्रुप का भी हो गया, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे का बताते हैं, ले लो, हो गया। चलो आगे देखते हैं।
चलिए देखिए क्या हो जाएगा, कौन आग उगाई राधा। आपको इसका केवल याद रखना है 29 होता है, ठीक है। 29 अब मैजिक नंबर से आप निकाल लो, 29 18, ठीक है। 9 18 का 7 हो गया, 3 और 1 4, ठीक है। 47 में आप 32 जोड़ दो तो 9 और 4 और 3 7, तो 79। इसमें आप 32 जोड़ दो तो 9 और 2 11, 7 3 10 और 1 11, तो 111 हो गया। क्लियर हो गया। इसका क्या हो जाएगा, जान कहां है सोना, ठीक है। जान कहां है सोना। आपको इसका केवल याद रखना है 30, आप क्या करोगे 18 32 में ऐड करोगे, 18 32 में आप ऐड करोगे तो बहुत इजीली सबका आ जाएगा। 18 में 30 में 18 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक है। 48 में 32 जोड़ दो 80 आ जाएगा, 80 में आप 32 जोड़ दो 112 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप अगर पढ़ते हो तो आपको बहुत इजीली सारा कुछ समझ में आएगा और बहुत हेल्प होगा और आप बहुत जल्दी से याद कर पाओगे, ठीक है। कौन आग उगाई राधा, जान कहां है सोना, ठीक है। ये आपका डी ब्लॉक यहां तक कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद आपका आता है पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो पी और एफ को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आप अभी इतना को रीड आउट कर लो और अच्छे से पढ़ लो, ध्यान दे लो, ठीक है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ठीक है। और मुझे सपोर्ट करो। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को और अच्छे से पढ़ा सकूं और अच्छे से बता सकूं। चूंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो था तो बहुत सारी कमियां होंगी इसमें, मैं जानता हूं, लेकिन आप थोड़ा उसे नजरअंदाज करके उस कमियों को थोड़ा नजरअंदाज करके मेरा सपोर्ट करो। मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं केमिस्ट्री में जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, वो क्लियर करा सकूं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। आप अच्छे से पढ़िए, आप कामयाब बनिए, यही मेरी दिली तमन्ना है, अल्लाह से दुआ है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।